नमस्कार साथियों, प्रियंका चौधरी संस्कृत क्लासेज पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए, आज जो हम चर्चा करेंगे भारत और राजस्थान का तुलनात्मक अध्ययन, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे क्षेत्रफल, जनसंख्या, लिंग अनुपात, जनसंख्या घनत्व, तो बिल्कुल आदि की हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम चलते हैं तो आपको यहाँ देखना होगा कि यहाँ है आपका तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं तो भौगोलिक क्षेत्रफल, और भौगोलिक क्षेत्रफल किस में होता है? लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, किसका? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 3.42 वर्ग किलोमीटर। पूरा देखें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 32 लाख, कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 263 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ देखिए, तुलनात्मक अध्ययन आपको दोनों का ध्यान में रखना होगा। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। आगे आपका आता है जनसंख्या। क्या आती है? जनसंख्या। तो दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, राजस्थान और भारत का। तो यहाँ देखिए, यहाँ आती है आपकी जनसंख्या, और जनसंख्या के अंतर्गत हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार? सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है 6.85 करोड़। कितनी है? 6.85 करोड़। और भारत की जनसंख्या है 121.09 करोड़। भारत की जनसंख्या कितनी है? 121.09 करोड़। ये आंकड़े लाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि अभी सीईटी के एग्जाम में तुलनात्मक अध्ययन पूछा, और तुलनात्मक अध्ययन यानी कि फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा था और यहाँ सीईटी के एग्जाम में भी पूछा है। तो यहाँ देखिए, जैसे कि अपना यानी कि ये जो आपका है, और ये जैसे कि आपका ये आगे आएगा लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात वाला पूछा था कि लिंग अनुपात में कितना अंतर है राजस्थान और भारत में, तो इसलिए यहाँ सभी आंकड़े आपको देखना अनिवार्य है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ आपको देखना होगा, क्योंकि हमें दोनों के याद होंगे तो हम उनका यानी कि जो रेशो है वो आराम से निकाल लेंगे, जब हमें भारत का भी याद होगा और राजस्थान का भी याद होगा। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ जनसंख्या, तो जनसंख्या राजस्थान की तो कितनी है? तो सबसे पहले हमने देखा क्षेत्रफल, राजस्थान का कितना था? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना था? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़। भारत की जनसंख्या कितनी है? 121.09 करोड़। इसके बाद में दशकीय वृद्धि दर क्या है? दशकीय वृद्धि दर, और दशकीय वृद्धि दर यहाँ आपकी यानी कि राजस्थान के 21.3%, राजस्थान की कितनी है? 21.3%, और भारत की कितनी है? 17.7%। भारत की कितनी है? 17.7%। तो यहाँ देखिए, दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर अलग होती है, वार्षिक वृद्धि दर अलग होती है। कई बार यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो 2.13% है। यहाँ 2.13% वो वार्षिक वृद्धि दर है, तो इसको भी ध्यान में रखना, अलग अलग हैं ये दोनों। तो यहाँ हमें दशकीय वृद्धि दर ही अधिकांशतः पूछता है, दशकीय वृद्धि दर। अभी भी दशकीय वृद्धि दर ही पूछी थी। तो दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में 21.3% है, और भारत की 17.7% है। राजस्थान की 21.3 और भारत की 17.7। अब यहाँ आपसे इनका अंतर पूछ सकता है कि दोनों में दशकीय वृद्धि दर में कितना अंतर है, तो अंतर हमें दोनों याद होंगे तो हम आराम से निकाल लेंगे। आगे देखिए, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व यानी कि ये आपका राजस्थान का 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये किस में है? प्रति वर्ग किलोमीटर में। राजस्थान का 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब मैंने यहाँ लिखा है कि देश में स्थान, तो देश में स्थान यानी कि राजस्थान का देश में 19वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 19वां। तो जो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है, वो देश में कौन सा स्थान रखता है? 19वां स्थान रखता है। इसके बाद में यहाँ आपका आगे आता है, और आगे है आपका देखिए लिंग अनुपात। आगे क्या आता है? लिंग अनुपात। तो वही हम 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो महिलाओं के प्रति यानी कि यहाँ आपको देखना है, और ये है आपका
यानी कि यह है आपका महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। तो महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर यहाँ आपकी कितनी है 928। तो राजस्थान में महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। कितनी है 928। और भारत में कितनी है 943। क्योंकि कई बार हमें याद तो रह जाता है 928 943, लेकिन एग्जाम में सोचते रहते हैं यार पता नहीं किसका है, कि भाई भारत का है या राजस्थान का है। तो इस प्रकार से यहाँ हम सोचते हैं, तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों में कितना अंतर है, तो यहाँ देखिए जैसे कि अब आपका 900, यहाँ कितना है 43, और यहाँ आपका कितना है 928। तो यहाँ इन दोनों में अंतर कितना हो गया, इन दोनों में अंतर कितना हो गया 15 का। तो यहाँ देखिए ये आपका यानी कि दोनों के अंतर्गत जो अंतराल है वो कितने का है, यानी कि 15 महिलाओं का अंतर है। तो इस प्रकार से वहां आपसे प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अधिक है या कम है, तो भारत में अधिक है और राजस्थान में कम है। राजस्थान में 928 है और भारत में 943 है, और दोनों में अंतर कितना हो गया, दोनों में 15 का अंतर हो गया। तो इस प्रकार से कैसे भी प्रश्न पूछे, तो इसलिए यहाँ भारत में 943 है, राजस्थान में 928 है। अब देश में स्थान कौन सा है 22वां। तो यहाँ आपका लिंग अनुपात में राजस्थान का देश में स्थान पूछे तो कौन सा कितना होगा 22वां होगा, और यहाँ कितनी महिलाएं हैं 928 प्रति 1000 पुरुषों पर। आगे देखिए बाल लिंग अनुपात होता है 0 से 6 वर्ष का। बाल लिंग अनुपात होता है 0 से 6 वर्ष का, और यानी कि 1000 बालकों पर प्रति बालिकाएं, तो 1000 बालकों पर कितनी है, राजस्थान में है 888, कितनी है 888, और भारत में है 919, कितनी है 919। तो राजस्थान में 988 है, भारत में 919 है। अब यहाँ देश में स्थान पूछे तो देश में यानी कि 0 से 6 वर्ष का जो लिंग अनुपात है उसका देश में 26वां स्थान है। लिंग अनुपात में 22वां स्थान है, लेकिन 0 से 6 वर्ष जो बाल लिंग अनुपात है उसमें 26वां स्थान है। तो लिंग अनुपात में 22वां और बाल लिंग अनुपात में 26वां स्थान है। अब यहाँ इन दोनों का अंतर पूछ सकता है, तो अंतर हम आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं आगे आपकी आती है साक्षरता दर। क्या आती है, साक्षरता दर। तो साक्षरता दर यहाँ आपको देखना है कि ये आपका यानी कि 66.1%, कितनी है 66.1%। तो ये तो आपकी साक्षरता दर है राजस्थान की 66.1%, और यहाँ ये आपकी भारत की है 73%। किस में है ये, प्रतिशत में, ये आपकी इकाई है सारी। तो साक्षरता दर 2011 के अनुसार राजस्थान की 66.1% है और भारत की 73% है। अब इन दोनों में अंतर पूछ सकता है। आगे देखिए देश में स्थान कौन सा है 27वां, कौन सा स्थान है, तो साक्षरता दर में देश में जो स्थान है राजस्थान का वो कौन सा है 27वां, कौन सा स्थान है 27वां। अब यहाँ देखिए अब साक्षरता दर पुरुष, तो पुरुष साक्षरता दर कितनी है, यानी कि 79.2%। पुरुष साक्षरता दर 79.2% कहाँ है, राजस्थान में, और भारत में कितनी है 80.9%। तो भारत में ज़्यादा है और राजस्थान में कम है। अब दोनों में कितना अंतराल है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आपको देखना है कि देश में स्थान, तो देश में स्थान कौन सा है 19वां। तो यहाँ आपने देखा कि साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर में यानी कि राजस्थान का 19वां स्थान है। देश में राजस्थान का 19वां स्थान है, किस में, पुरुष साक्षरता दर में। इसके बाद में आता है साक्षरता दर महिला। तो महिला साक्षरता दर कितनी है, तो यहाँ है आपकी यानी कि 52.1%। कितनी है, तो यहाँ तो 79 कितनी थी 2%, यहाँ कितनी थी 80.9%, यहाँ 73% और यहाँ 66.1%। अब महिला कितनी है, तो यहाँ साक्षरता दर महिला, तो महिलाओं की साक्षरता दर यानी कि 52.1% है। ये सब प्रतिशत में है, किस में है, प्रतिशत में। आगे देखिए तो यहाँ भारत में कितनी है, तो भारत में जो महिला साक्षरता दर है वो है 64.6%। तो राजस्थान में यानी कि राजस्थान में महिला साक्षरता भी कम है, राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर भी कम है, और राजस्थान में यानी कि जो कुल साक्षरता दर है वो भी कम है। किसकी तुलना में, भारत की तुलना में। तो यहाँ देखिए कई बार जो कथन कारण वाले प्रश्न आते हैं ना, और ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएं कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कारण सही है, तो ध्यान रखना कि यहाँ महिला साक्षरता भी कम है, पुरुष
साक्षरता भी कम है और कुल साक्षरता भी कम है। तो और यहाँ देश में स्थान कौन सा है, 28वां। तो महिला साक्षरता में हमारा देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, 28वां स्थान है। यहाँ पुरुष साक्षरता में तो 19वां स्थान है और महिला साक्षरता में 28वां स्थान है और कुल साक्षरता में 27वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 27वां। तो यहाँ आपने देखा कुल साक्षरता 66.1%, 27वां स्थान। यह आपका साक्षरता दर 66.1% और राजस्थान का 27वां स्थान। और साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर 79.2% और देश में स्थान 19वां। और महिला साक्षरता दर 52.1% और देश में स्थान 28वां। और तीनों ही भारत की तुलना में कम है। भारत में कुल साक्षरता 73 है, पुरुष साक्षरता 80.9 है, महिला साक्षरता 64.6 है। इसके बाद में देखते हैं अनुसूचित जाति जनसंख्या क्या है। तो ये आ जाती है आपकी अनुसूचित जाति जनसंख्या। तो यहाँ देखिए ये है आपकी अनुसूचित जाति जनसंख्या और इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये आ गई आपकी अनुसूचित जाति जनसंख्या। तो यहाँ आपकी 17.8%। तो राजस्थान में तो कितनी निवास करती है, तो अनुसूचित जाति यानी कि जो एससी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी। तो यहाँ अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो यानी कि 17.8%। 17.8% तो कहाँ है, राजस्थान में। और भारत में कितनी है, 16.6%। अब हम कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या भारत की तुलना में राजस्थान में अधिक है। भारत की तुलना में राजस्थान में अधिक है, जबकि साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर तीनों में ही भारत की तुलना में राजस्थान कम था। भारत की तुलना में राजस्थान कम था, लेकिन अनुसूचित जाति के अंतर्गत यानी कि भारत की तुलना में राजस्थान अधिक है, क्योंकि यहाँ 16.6% है और यहाँ 17.8% है। इसके बाद में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, तो यहाँ 13.5% है और भारत में 8.6% है। तो यहाँ राजस्थान में 13.5 और भारत में 13.6। तो दोनों में ही अनुसूचित जाति में भी और अनुसूचित जनजाति में भी भारत की तुलना में राजस्थान में अधिक है। लेकिन साक्षरता में, चाहे कुल साक्षरता हो, चाहे महिला साक्षरता हो, चाहे पुरुष साक्षरता हो, तीनों में ही भारत की तुलना में कम है। क्या है, कम। भारत में अधिक है साक्षरता और राजस्थान में कम है। लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राजस्थान में तो क्या है, अधिक है और भारत में कम है। और कितने प्रतिशत है वो आपने देख लिया। अब इसके बाद में यहाँ देखिए, और सबसे ज्यादा यानी कि अनुसूचित जनजाति से भी ज्यादा क्या है, अनुसूचित जाति है। क्या है, अनुसूचित जाति। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आपको कुछ यानी कि ये जो आपके यानी कि आगे की जो चर्चा है, ये आज आपकी इतनी ही चर्चा रहने देते हैं। बाकी जो आपके आगे के जो करंट के जीके है उसकी चर्चा हम करेंगे अगली कक्षा में। तो इसी प्रकार से आपके जो करंट के इंजेक्शन है, क्योंकि यहाँ कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं आपको यानी कि कम डोज दी जाए तो ही ये याद होते हैं, वरना याद नहीं होते एक साथ। तो बिल्कुल यहाँ इसी प्रकार से आपके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चाहे वो पशु गणना के हैं, चाहे वन रिपोर्ट के हैं, और सभी तथ्यों को आपके लाते रहेंगे। तो इस प्रकार से सभी साथी आप कमेंट्स जरूर किया करें और कक्षा को लाइक भी करें और अपने अन्य साथियों को भी साझा करें। धन्यवाद।